और यादव समाज जोरदार उनका विरोध कर रहा है। उन्होंने विवादित टिप्पणी दी थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दूं कि मौलाना जर्जिस ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण भी 5 वक्त नमाज किया करते थे। उनकी इस कथित टिप्पणी के बाद अब सियासी पारा जो है उत्तर प्रदेश का गर्म हो गया है। सामाजिक माहौल अब गर्मा गया है। हजरतगंज चौराहे पर भाजपा नेता मनीष यादव के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं और यादव समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना जर्जिस का पुतला फूंका और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन में आरोप लगाया गया कि भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी और पैगंबर बताए जाने वाली टिप्पणी से करोड़ों हिंदुओं और विशेष रूप से यादव समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया गया। जी हां, प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मौलाना जर्जिस को समाजवादी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है और इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले होते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मौलाना जर्जिस ने कुछ दिनों पहले भगवान श्री कृष्ण को लेकर बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे और उनको पैगंबर करके पुकारा था, जिसके बाद अब लगातार वहां की जो जनता है यूपी में, बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। यादव समाज भी जर्जिस से बहुत खफा है। जरा सुनिए। मुसलमान बनाने की साजिश अखिलेश यादव रच रहे हैं। मौलाना उनका पोषित है, उसने भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बता दिया है, 5 टाइम का नमाजी बता दिया है। खुद यदुवंशी होकर अखिलेश यादव पे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। यादव समाज के लिए बड़े शर्म की बात है। यादव समाज आज सड़कों पे है, पूरे प्रदेश में सड़कों पे है। 27 के विधानसभा चुनाव में यही यादव समाज का आक्रोश अखिलेश यादव को समाप्त कर देगा, वरना वो खुल के बोल दे कि मौलाना क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि मौलाना उनकी पार्टी का पोषित है, उनका पोषित एजेंडा है ये। और अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में यादवों को मुसलमान बनाने की साजिश रच रहे हैं। तो उनका आरोप है कि राम मंदिर के जो चंदा चोरी है उससे ध्यान हटाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी वो राम मंदिर की बात करें, क्या अखिलेश यादव की हैसियत है कृष्ण मंदिर की बात कर पाएंगे? क्या अखिलेश यादव को मैं चैलेंज देता हूँ, क्या अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि पे बोल पाएंगे? है उनकी औकात? अगर अखिलेश यादव के पूरे खानदान में किसी की क्षमता हो तो बताएं श्री कृष्ण जन्मभूमि कब चलेंगे मेरे साथ? मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी हैसियत हो, भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान से रथ यात्रा की शुरुआत करें। मैं चाहता हूँ मथुरा से श्री कृष्ण जन्म स्थान से रथ यात्रा की शुरुआत करें, अगर असली यदुवंशी है तो, वरना अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहना बंद कर दें। पूरे प्रदेश में माहौल, पूरे देश में माहौल खराब कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में यादवों को मुसलमान बनाना चाहते हैं। निकिता सरीन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। निकिता, जर्जिस के बयान को लेकर वैसे ही बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने प्रतिक्रियाएं देने शुरू कर दी थी। बाबा बागेश्वर ने भी कहा था कि जर्जिस जिस तरह के बयान दे रहे हैं उनके घर जाकर मैं गीता का पाठ करूंगा। लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी एक बार फिर से मौका दे रही है बीजेपी को ये कहने की कि मुसलमान और इस्लाम जो वोट बैंक है उसके चक्कर में अखिलेश यादव चुप है। इस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से लगातार अगर मैं मौलाना जर्जिस की बात करूं तो उन्होंने कुछ समय पहले जिस तरीके से बयानबाजी की थी उससे लेकर के सभी धर्मगुरुओं और जनता के बीच में आक्रोश ज़रूर है। रीज़न बीइंग आपको ये बता दूं कि भगवान कृष्ण और राम को जिस तरीके से 5 वक्त का नमाजी बताया और इसके बाद ये कहा कि भगवान राम और कृष्ण इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं, इन सबके बीच में अखिलेश यादव लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। क्यास लगाए जा रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है कहीं वो ना कम हो जाए, क्योंकि कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर के सभी पार्टी अपना अपना जो जोर है वो लगा रही हैं। अब इन सबके बीच में आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस मौलाना के खिलाफ कुछ समय पहले FIR दर्ज हुई थी, पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, मौलाना गायब चल रहा है। और अब अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात करूं तो मनीष यादव की बात की जाए तो उन्होंने लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। हजरतगंज चौराहे पर पुतला फूका है अखिलेश यादव और जर्जिस के खिलाफ, और इन सबका जो मसला है ये लगातार तूल भी पकड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर मैं बात करूं तो अगर मनीष यादव की हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पर पूरा मोर्चा खोल दिया है और ये वही मौलाना है जिसने लगातार भगवान राम और श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया था। अखिलेश यादव लगातार चुप्पी इसलिए भी साध रहे हैं क्योंकि वोट बैंक भी उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोल रही है। हजरतगंज में जो बीच काफ़ी पॉश एरिया बताया जाता है सूबे की राजधानी लखनऊ का, वहाँ पर पुतला फूकने का काम भी हो रहा है और जो आम जनता है उनके बीच में भी लगातार इस मौलाना को लेकर के आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मैटर है ये तूल फिलहाल ज़रूर पकड़ रहा है। हालांकि इसके अगेंस्ट जो FIR है वो दर्ज हो गई है और पुलिस तफ्तीश का काम लगातार कर रही है। निकिता,
ठीक है निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। निकिता लखनऊ से मेरी सहयोगी जानकारी